नमस्कार दोस्तों। इश्क, मोहब्बत, प्यार सभी कर रहे हैं। किसी को मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। कोई कद्र कर रहा है तो कोई ठोकर लगा रहा है। जाकर उनसे पूछिए जिन्हें इश्क मिल ही नहीं रहा। प्यार वो ईश्वर का तोहफा है जो आपको ईश्वर ने इस सृष्टि में जीने के लिए दिया है, कि जीवन जीने का माध्यम है। इसे ऐसे ना गंवाएं। अपने प्यार को भरोसा दें, सम्मान दें, क्योंकि जो आपको मिल रहा है शायद वो ईश्वर की वजह से ही मिल रहा है। प्यार में धोखा देना, प्यार को ना समझना बहुत बड़ी फरेबी है। आप चाहते हैं कि आप किसी के प्रेम में डूब जाएं, परंतु आप ही हैं कि उसको, जिस प्रेम में डूबना चाहते हैं उसी को डुबो देते हैं। आप उसी को डुबो रहे हैं जो आपको प्रेम दे रहा है, जो निष्ठा दे रहा है। आप उसी के साथ फरेब कर रहे हैं। जहां प्रेम है वहां फरेब का स्थान ही नहीं है। धोखा देने से पहले एक बार अपनी आत्मा से तो पूछिए, क्या जो वो किसी के साथ कर रही है वो सही कर रही है? प्रेम एक अनमोल तोहफा है। इस तोहफे की कद्र कीजिए, इसे ठुकराइए मत। आज आप प्रेम को ठुकराएंगे, कल प्रेम आपको खुद आपको ठोकर पर ले आएगा। इंसान तड़पता है, तब वो प्रार्थनाएं करता है कि हे प्रभु, मुझे किसी से ऐसा प्रेम दे जिससे मेरा जीवन तर जाए या मेरा जीवन सुधर जाए। इस प्रेम को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। प्रेम जीवन का एक अनमोल तोहफा है। इसमें बेईमानी कहीं नहीं चल सकती। हाँ, यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जिनसे आप प्रेम करते हैं तो उनके प्रति अपनी बातों को स्पष्ट रखें। कहाँ कौन सी परिस्थिति है उसको बताएं, क्योंकि आप किसी की भावनाओं से जुड़े हैं। आप किसी के जीवन से जुड़ जाते हैं, आप किसी के समाज से जुड़ जाते हैं, आप किसी के परिवार से जुड़ जाते हैं। उसके बाद अगर आप किसी के प्रेम को ईमानदारी से नहीं निभा सकते हैं तो आप एक गुनाह कर रहे हैं। परिस्थितियां हैं, जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव सब कुछ देखना पड़ेगा। परंतु प्रेम में यदि आप किसी को धोखा देते हैं, यदि आप किसी के प्रेम का तिरस्कार करते हैं तो आप स्वयं का तिरस्कार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ईमानदारी जरूरी नहीं। प्रेम चलता ही ईमानदारी से है। अपने प्रति ईमानदार रहें, जो आपको प्रेम करते हैं उनके प्रति ईमानदार रहें, और सबसे बड़ी बात, आप अपने प्रेम के लिए स्वयं ईमानदार रहें, क्योंकि प्रेम ही वह मार्ग है जो आपको ईश्वर तक लेकर जा सकता है। आप कैसे किसी के साथ छल कर सकते हैं, कैसे किसी को धोखा दे सकते हैं? और यदि आपकी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, आपके मन की स्थिति ही यही इसी तरह की है कि आप दूसरों के साथ छल करेंगे, दूसरों को छल देकर उनकी मनोभावनाओं के साथ खेलेंगे, तो आपको एक मनोरोगी के पास जाना चाहिए। आप मानसिक रोगी हैं। आप में किसी रोग के लक्षण है कि जो आप बार बार इन सिचुएशंस में जा रहे हैं और धोखा देते देते अपनी जिंदगी का सफर काट रहे हैं। जब ये चीजें वापस लौट कर आएंगी आपके पास तो आपसे ये खुद ही सहन नहीं है। तो आप कैसे आशा करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही दूसरे उसको सहज भाव से समा ले उसके अंदर? तो ये तो नामुमकिन हुआ ना। और जब प्रेम की सीढ़ी पर आपने पैर रख ही दिया है तो उसको निभाने की भी क्षमता रखें, फिर परिस्थितियां कैसी भी हों। एक दूसरे का सम्मान करना, प्रेम के अंदर त्याग, भावनाओं की कद्र करना, ये सभी प्रेम के पहलू हैं, और इनके बिना प्रेम अधूरा ही है। आप चाहते हैं कि आपके प्रति कोई ईमानदार रहे तो आपको वो ईमानदारी दूसरों को देनी होगी। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि ईमानदारी आपके अपने लिए है। आप अपने लिए ईमानदार रहेंगे
तो आपकी आत्मा कभी आपको दूसरों से बुरा नहीं करने देगी। परंतु यदि आपके अंदर खुद गलतियां हैं और आप खुद गलत कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे गलती और ना ही किसी को धोखा दे रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के धोखों से बचें और जीवन को बचा के रखें इस प्रकार की परिस्थितियों से कि आपको किसी के प्रेम में जाने पर ये ना पता चले कि आपने प्रेम में किसी को धोखा दिया। यह आपका संस्कार आपके कर्म को पता नहीं कितने जन्मों में काटेगा और कितने जन्मों में नहीं, इसी जन्म में भी आपको इस भोग को भोगना पड़ेगा। प्रेम परमात्मा की देन है। प्रेम ईश्वर की बनाई हुई वह सृष्टि की रचना का मूल आधार ही हम कहें तो प्रेम पर है। प्रेम आकर्षण नहीं है। आप आकर्षण में आकर किसी के प्रति अपना लगाव रुझान रख लेते हैं। क्या कभी आप अपने आप और अपनी आत्मा को टटोलते हैं कि जिस भाव से आप किसी से जुड़ रहे हैं क्या वो प्रेम का भाव है? जी नहीं। जिस आकर्षण के साथ हम प्रेम में जुड़ते हैं और उस विवाह के सूत्र तक ले जाते हैं, वह जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब प्रेम आपकी परीक्षा लेता है, तब वही प्रेम आपके जीवन में कड़वाहट पैदा कर देता है। क्योंकि बात तो आकर्षण के लिए हुई थी, प्रेम तो आकर्षण की वजह से हुआ था। चाहे फिर वो धन का हो, सुंदरता का हो, स्टेटस वाइज हो, वटेवर कैसे भी हो, अगर आपने प्रेम सिर्फ आकर्षण को केंद्र मानकर किया है तो यह आपके लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि प्रेम के अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती। और यही जब प्रेम आपके साथ या आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप सामने वाले के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ऐसी बहुत सारी बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन दुर्लभ हो जाता है। आप अपने जीवन को तो कठिनाइयों में डाल ही देते हैं, आप दूसरों की जीवन को भी कठिनाइयों में डाल देते हैं। तो इस आकर्षण भरे प्रेम से, इस आकर्षण भरे इश्क या इस आकर्षण भरी मोहब्बत को समझें, समझने पर ही कदम बढ़ाएं। अपने आप को एक बेलगाम घोड़े की तरह ना छोड़ दें, क्योंकि यही पल हमारे जीवन में दुखी कर रहे हैं। हंसी आती है इन बातों पर चर्चा करने के लिए जब हमें आसपास यही सुनाई देता है कि आज उसने प्रेम में धोखा दिया और आज उसको प्रेम में धोखा मिला। आज परिवारों के अंदर धोखा है, वैवाहिक जीवन के अंदर ये सब परिस्थितियां आ रही हैं। क्या हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे पा रहे हैं? यही कारण है कि आज परिवारों के अंदर संस्कार टूट रहा है, संस्कार की नींव कमजोर हो रही है, क्योंकि प्रेम के अंदर आपकी समझ आपके परिवार को तोड़ देती है, दूसरे को बहुत ज्यादा घृणा में डाल देती है। उपेक्षाएं और अपेक्षाओं से परे है प्रेम। प्रेम में आप जाएं, उसको निभाएं, और जब प्रेम आपकी परीक्षा ले तो उस परीक्षाओं में एक दूसरे के सहभागी बनकर उस प्रेम की डगर को निर्मल कर कर एक जीवन के लिए एक अच्छा संदेश दें। प्रेम कोई खिलौना नहीं है कि जब जी चाहा इसके साथ हम खेल खेल लें। ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज के साथ यदि मनुष्य ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो उसके दुष्परिणाम मनुष्य ने हर पल हर समय लिए हैं। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें, प्रेम के प्रति अपनी ईमानदारी को रखें। यानी कि प्रेम जल है, जिस प्रकार जल के अंदर आप स्पष्ट देख सकते हैं, आपका प्रेम उसी जल की तरह पारदर्शी होना चाहिए। आज प्रेम को दुनिया खिलौना बनाकर खेल रही है। कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो हमें अपनों से ही धोखा या अलगाव की स्थिति ला देती है? क्या धन? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनों के प्रति धोखा देने पर मजबूर कर देती हैं? आपको इन परिस्थितियों को समझना चाहिए
अपने परिवार के लिए, अपने लिए वफादारी और ईमानदारी का पहलू रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम परमात्मा का दिया हुआ उपहार है जो सृष्टि को चला रहा है। प्रेम के प्रति ईमानदारी सबका दायित्व है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। आप आकर्षण को प्रेम का नाम ना दें, ये असफल प्रेम की सबसे बड़ी निशानी होती है। आकर्षण जैसे ही कम होता है, आकर्षण की अवधि जैसे ही खत्म होती है, ये प्रेम धुआं बनकर जीवन से उड़ जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि चातक एक पक्षी है जो दूर से उड़ते हुए बाद धरती पर तेज धूप को पानी समझकर उसकी ओर लपक पड़ता है और वहां सिर्फ धरातल ही होता है, उसी प्रकार आकर्षण वही एक चातक की तरह है जो धूप और धरती पर पड़ रही धूप की किरणों को पानी समझकर उस पर टूट पड़ता है और निराशा को हाथ लेता है। वह आकर्षण भी उसी तरह का है कि जब आपका आकर्षण की बुनियाद प्रेम में आपने सिर्फ किसी की सुंदरता से देखकर, किसी के धन या उसके स्टेटस को देखकर आपने अपने कदम बढ़ाए, तो अंत में आपने देखा होगा आपको पीछे ही मुड़ना पड़ा। अपनों के प्रति ईमानदार रहें, अपने प्रेम के प्रति ईमानदार रहें। प्रेम छल कपट से दूर है। आप एक ही पल के अंदर इतना घिनौना अपराध कर जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कहीं प्रेम में असफलता के लिए कोई मृत्यु की ओर जा रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, कोई घर परिवार छोड़ रहा है। ये कौन सा प्रेम है? प्रेम है एक शक्ति जो आपको जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। इस पूरी सृष्टि जो धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड पे जो एकता जुड़ी हुई है, या इस सृष्टि की जो संपूर्ण रचना हो रखी है, वह सिर्फ प्रेम के धरातल पर ही संभव थी। और इस प्रेम को ईश्वर ने जो हमारे बीच में बांटा, वही हम दूसरों को बांटते वक्त छल और फरेब को प्रेम का नाम दे रहे हैं। आज आए दिन हम इतने प्रकार के न्यूज़ देख रहे हैं कि हमारे परिवार सिर्फ और सिर्फ प्रेम की कमी की वजह से टूट रहे हैं। गलतफहमियां, बहुत अधिक इच्छाएं, सब्र ना होना, धैर्य ना होना, संतुष्टि ना होना, अगर ये आपने अपने अंदर रख लिया तो आप अपने प्रेम के अंदर हमेशा संपूर्ण और एक उत्तम प्रेम और एक ईमानदारी से भरे प्रेम को अपने जीवन में पा सकते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी के साथ प्रेम में पड़े और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आप उसको छोड़ दें या उसके साथ अलगाव की स्थिति में चले जाएं। हाँ, कई बार अगर आप किसी समझदारी के साथ किसी प्रेम को स्वीकार करते हैं तो वहां किसी भी प्रकार के वादे और कसमों को ना करें और ना ही किसी के साथ वादों में जाएं, क्योंकि जब वादे और कस्में पूरी नहीं होती हैं तो प्रेम वहां पर अलगाव का रूप ले लेता है। प्रेम प्रतिष्ठा है, मर्यादा है। प्रेम वो बल है जो आपको जीने का तरीका सिखाती है। तो प्रेम में छल और कपट कर कर आप दूसरों का तो नुकसान करते ही हैं, आप स्वयं को भी बहुत ज्यादा आघात पहुंचाते हैं। आप एक डर को पैदा कर लेते हैं दूसरों की स्थिति में भी और स्वयं की स्थिति में भी। इस प्रेम को समझें, इसमें अपनी ईमानदारी रखें और प्रेम के अंदर यदि आप कोई भी वचन दे रहे हैं तो उसको निभाने का पूर्ण विश्वास दिलाएं। प्रेम को खेल की तरह ना खेलें, क्योंकि ये खेल जब बिगड़ता है तो बहुत नुकसान देता है। इसलिए इस प्रेम को बिना समझे, बिना इसको जाने
सिर्फ आकर्षण को प्रेम समझकर भूल मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका जीवन नहीं है, ये आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी जीवन है। तो अपनों से प्रेम करें, अपने प्रेम के प्रति ईमानदारी को 100% निभाने का प्रयास करें। और हाँ, जब कभी आपको लग रहा है कि आपका प्रेम आपसे कोई छल या कपट कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखें और तुरंत उस बात पर अपनी चर्चा को रखें और आपसी सहमति से बिना किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए आप अपनी राह बदल सकते हो। परंतु प्रेम के अंदर छल और वचन देना बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि प्रेम वचनबद्ध होता है। कोई ऐसी कंडीशन ना लगाएं अपने प्रेम के अंदर जो आपको और आपके दूसरों को निभाने में प्रॉब्लम करे, या आपके इन वचनों से या आपकी किसी भी कमिटमेंट से आपको हानि हो या किसी दूसरे को हानि हो। प्रेम ईश्वर ने सिर्फ हमें धरती पर करने और बिखेरने के लिए पैदा किया है। प्रेम को खेल ना समझें और प्रेम के प्रति ईमानदारी रखें। यही आपके जीवन का एक लक्ष्य भी है और इसी पे जीवन की आधारशिला भी है। कहते हैं ना कि यदि नींव अच्छी होती है तो घर की मजबूती बनी रहती है। यदि आप किसी के प्रति लगाव या प्रेम का अनुभव कर रहे हैं तो उसकी नींव को बड़ी ईमानदारी से रखें, क्योंकि यही नींव आपके जीवन के अस्तित्व को बनाती है। और यदि कभी किसी परिस्थिति में आपको किसी की भावनाओं से दूर जाना पड़े, अपने प्रेम से दूर जाना पड़े, तो बड़े ही प्यार से उसको अलविदा भी करें। कोई अलगाव, कोई तनाव, रोना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। और यदि आप खुशी से और बातों को स्पष्ट रूप से करके अलग होते हैं तो आप देखेंगे कि उस प्रेम का एक नया पौधा उपज जाता है और शायद वो प्रेम दूर जाने की बजाय वापस आपके पास, आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए अपने प्रेम के प्रति ईमानदार रहें, दूसरों के प्रति ईमानदार रहें और जीवन के अंदर प्रेम को बिखेरें। इससे खेलें नहीं, यह खेलने का नहीं है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्राप्ति का मार्ग है। प्रेम में सोच समझकर और आकर्षण का केंद्र बिंदु ना समझे प्रेम को, और अपने जीवन को सरल सहज बनाए रखें और प्रेम में डूबे रहें। माता पिता के, परिवार के, भाई बहनों के और इस सृष्टि के परमपिता परमात्मा के प्रेम में भी आप लीन रहें। ईश्वर आपको ज़रूर आपके सच्चे प्रेम से मिलवाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।